नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्लास 1 और क्लास 2 का कार्य क्षेत्र आधारित जो क्रेडिट्स है, विद्यार्थी के द्वारा जो अर्जित क्रेडिट अंक है उसको हम कैसे फिल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाग 1 की सामान्य जानकारी हमको कैसे भरना है और साथ ही ये प्रगति पत्रक और मूल्यांकन पंजी कैसे फिल करना है। और दूसरे पार्ट में हमने बताया था कि यहाँ पे जो आपको कार्य क्षेत्र दिया गया है उसमें हमको किस प्रकार से विद्यार्थी के स्तर का पता लगाना है और अवलोकन टिप में क्या क्या हमको फिल करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्य क्षेत्र आधारित कुल क्रेडिट, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर और विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट अंक क्या है और कैसे भरेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क स्तर क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है NCRF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल्स, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। अब उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है एकेडमिक बैंड ऑनर्स ऑफ लर्निंग पर ईयर। अब यहाँ पे देखिए 5 ईयर फाउंडेशनल हमको दिखाई पड़ रहा है 800 घंटे प्रति ईयर्स। अब इसमें देखिए फाउंडेशनल 5 ईयर में हमारा क्या क्या दिया गया है, प्री स्कूल 3 ईयर्स दिया गया है, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2। अब यहाँ पे देखिए ये 800 घंटे हमको एक साल में विद्यार्थी के लिए हमको 800 घंटे वर्क करना है। अब यहाँ पे देखिए 800 में क्या है कि जो 30 घंटे का, यहाँ पे जो 30 घंटे है, 30 घंटे का हमारा एक क्रेडिट है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 800 को क्या कर देते हैं, 30 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 800 को 30 से डिवाइड करते हैं तो ये 26.66 आता है। तो इसको राउंड फिगर में हमने क्या मान लिया, 27 मान लिया गया है। यहाँ पे राउंड फिगर में इसको 27 मान लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 27 दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, क्रेडिट्स अर्न पर ईयर में यहाँ पे देखिए क्लास 1 के लिए कितना है, 27 क्रेडिट्स है। मतलब 27 क्रेडिट हमको पर ईयर विद्यार्थी के लिए अर्न करना है, यानी कि 30 घंटे का एक क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी कि NCRF क्रेडिट्स लेवल्स। यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ता है ये हमारा क्या है, उसका क्रेडिट लेवल है, यानी कि क्रेडिट स्तर है। क्लास 1 के लिए कितना क्रेडिट लेवल है, 0.2। अब ये 0.2 है और यहाँ पे पर ईयर क्रेडिट अन कितना है, 27। अब इन दोनों का जब हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 5.4। यानी कि 5.4 हमारा क्या है, यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट अर्न, यानी कि देखिए यही हमारा क्रेडिट पॉइंट अर्न है। यानी कि विद्यार्थी जो है क्लास 1 का जो विद्यार्थी है एक साल में 5.4 क्रेडिट पॉइंट अर्न करेगा। यहाँ पे जो हमको 27 दिखाई पड़ रहा है ये हमारा केवल क्रेडिट अर्न है, वो भी पर ईयर का, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है। और हम जब देखते हैं हमारा जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ पे देखिए आपको अर्जित क्रेडिट पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे पर ईयर विद्यार्थी को 5.4 क्रेडिट पॉइंट अर्न करना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 27 है, अब यहाँ पे 27 जो है और कितने कार्य क्षेत्र है क्लास 1 के लिए, यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जब हम 27 को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से देखिए 27 को जब हम 6 में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जब 27 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए 6 से यहाँ पे डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौक 24 हो गया, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे कितना बच गया हमारा 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, हो गया 30 और 6 पंचे 30। तो ये आ गया हमारा 4.5। तो यहाँ पे देखिए कुल क्रेडिट में आपको पर क्षेत्र में 4.5 आपको दिखाई पड़ रहा है। और जब इसको हम सबको जोड़ेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 27 कुल क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का स्तर है, यानी कि लेवल है, तो लेवल कितना है, 0.2 है। अब 4.5 इंटू 0.2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 इंटू 0.2 एज इक्वल टू हो जाता है 0.9। ये तो यहाँ पे देखिए कुल क्रेडिट जो है पर क्षेत्र के लिए हो जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0, इस तरह से हो जाएगा 0.9। और यहाँ पर भी जब गुणा करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 0.9, ये भी हो जाएगा हमारा 0.9, ये भी हो जाएगा 0.9। अब जब 0.9 को हम 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 है तो ये आ जाता है हमारा 5.4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रेडिट पॉइंट अर्न है पर ईयर का क्लास 1 के लिए 5.4 है, तो इसको 6 से भी भाग करते हैं तो हमारा ये 0.9 ही आता है। यानी कि यहाँ पे जो 5.4 दिया गया है उसको भी आप सीधे 6 क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा ये 5.4
को 6 से डिवाइड करते तो आता है 0.9, यानी कि एक क्षेत्र के लिए 0.9 पर ईयर क्रेडिट पॉइंट अर्न है विद्यार्थी के लिए। तो ये तो हमको क्लियर हो चुका है कि पर ईयर में पर क्षेत्र यानी कि हर एक क्षेत्र में विद्यार्थी को एक साल में 0.9 क्रेडिट पॉइंट अर्न होगा। अब हम देखते हैं कि ये 0.9 में विद्यार्थी ने कितना क्रेडिट पॉइंट अर्न किया है। उसके लिए चलते हैं उसके कार्य क्षेत्र पर। अब यहाँ पे देखिए कार्य क्षेत्र एक है शारीरिक विकास का। अब देखते हैं कि शारीरिक विकास में जो विद्यार्थी है जागरूकता में वह प्रारंभिक स्तर में है, और संवेदनशीलता में भी मान लीजिए कि वह मध्यम स्तर में है, और रचनात्मकता में मध्यम स्तर पे है। इस प्रकार से अब इसका हमको जब निकालना है कि क्रेडिट पॉइंट निकालना है कि वो कितना क्रेडिट पॉइंट इस क्षेत्र में अर्जित कर रहा है, इसके लिए देखिए हमको एक पैमाना निर्धारित करना होगा। ये विद्यार्थी का स्तर पता लगाने के लिए एक ये पैमाना निर्धारित किया गया है कि 0 से 50 जो है प्रारंभिक स्तर होगा, मध्यम स्तर में 51 से 75 हो गया, और उच्चतर स्तर हमारा 76 से 100% है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्यार्थी जो है प्रारंभिक स्तर जागरूकता में कितना है, प्रारंभिक स्तर में है, तो प्रारंभिक स्तर मतलब कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया हमारा 50। उसी प्रकार से मध्यम स्तर उसका क्या है संवेदनशीलता में है, तो कितना हो जाएगा 75 लेंगे, हाईएस्ट को लेंगे, और रचनात्मकता में भी हम मध्यम स्तर पर है तो ये भी हो जाएगा हमारा 75। इस तरह से अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए 5 5 10 हो गया कि 0 हासिल 1, और 7 7 14, और 1 15 हो गया, 15 5 20 हो गया। कितना आ गया हमारा ये 200। अब यहाँ पे जो 200 आया हुआ है, यहाँ पे जब हमने स्तर का ये 200 आया, अब 200 को क्या करेंगे हम, यहाँ पे कितने स्तर है 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे हो जाता है 3 छक्के 18 हो गया। अब कितना बच गया, यहाँ पे 2 हो गया 20, फिर हो गया 3 छक्के 18 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये फिर हो जाएगा 3 छक्के इस प्रकार से। तो कितना आ गया हमारा 66.66% आ गया। अब ये 66.66 आ गया। तो ये आप देखिए यहाँ पे 3 स्तर है, प्रारंभिक स्तर, मध्यम स्तर और उच्चतर स्तर। अब ये किस में आ रहा है हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है मध्यम स्तर में आ रहा है, ये मध्यम स्तर। अब मध्यम स्तर में पता चल गया कि विद्यार्थी जो है कार्य क्षेत्र 1 यानी कि शारीरिक विकास में वह मध्यम स्तर में है, मध्यम स्तर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि पर कार्य क्षेत्र में जो विद्यार्थी है 0.9 क्रेडिट पॉइंट अर्न करेगा। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे 75% निकालेंगे, और ये 50% और ये 100%। तो ये आपको पहले से निकाल करके रख लेना है, जिससे कि आपको पॉइंट भरने में सुविधा होगी। अब 0.9 का हमको 50% निकाल क्या करेंगे, 0.9 इंटू क्या कर देंगे 50/100, तो यहाँ पे हमारा 50 उसका 50% निकल जाएगा। ये एक तरीका हो गया। चाहे तो आप वहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 0.9 इंटू कर सकते हैं 0.5, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 0.45 आ जाएगा। उसी प्रकार से 0.9 का हमको 75% निकालना है, तो क्या कर देंगे 0.9 इंटू 75/100 करेंगे, तो ये हमारा 75% आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं तो सरल ट्रिक और कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 0.9 इंटू कर देते हैं 0.75 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.675, इस तरह से आ जाएगा। और 100% के लिए आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पहले से इनका 50%, 75% और ये आपका 100% निकाल करके रख लेना है। अब हमने देखा है कि प्रथम जो कार्य क्षेत्र है विद्यार्थी का शारीरिक विकास में, वह मध्यम स्तर में आया हुआ है। मध्यम स्तर का मैक्सिमम कितना लेंगे 75%, तो 75% कितना हो रहा है 0.67। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी का जो अर्न हो जाएगा, यहाँ पे विद्यार्थी का अर्न कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने एक यहाँ पे देखिए जगह भाव के कारण हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक कॉलम ये वाला नहीं दिया गया है, तो ये वाला कॉलम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल मैं समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने देखा है कि विद्यार्थी का जो प्रथम क्षेत्र है शारीरिक विकास में, उसको कितने पॉइंट अर्जित हो रहे हैं 0.67। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0.67 हो गया। अब उसी प्रकार से जब हम आते हैं उसका देखिए, अब दूसरा कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। दूसरा कार्य क्षेत्र है हमारा मान लीजिए कि सामाजिक भावनात्मक विकास। अब इसमें हम पाते हैं कि विद्यार्थी जो है इसमें मध्यम स्तर में है, संवेदनशीलता में उच्चतर स्तर में है, रचनात्मकता में मध्यम स्तर पे है। अब यहाँ पे देखिए मध्यम स्तर, 2 मध्यम स्तर है, तो 2 मध्यम स्तर मतलब कितना हो जाएगा 75 और एक उच्चतर है हो जाने के
हो जाएगा 100। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, शून्य हासिल 1 हो गया, 7 7 14, 1 15 की 5 और हासिल ये हो गया, कितना हो गया 250। अब ये 250 को हम फिर से क्या कर देंगे, 3 क्षेत्र है यहाँ पे, प्रारंभिक मध्यम उच्चतर, तो इस प्रकार से क्या कर देंगे, इसको फिर से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे 3 अट्ठे 24 हो गया, बच गया यहाँ पे 1 हो गया 10। अब हो जाएगा 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हमारा आ जाता है 83.33। अब ये 83 हमारा कहाँ पे हमको मिल रहा है, ये उच्चतर स्तर पे है। उच्चतर स्तर कितना है हमारा 100%। तो यहाँ पे देखिए 0.9 का 100 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो सेकंड जो कार्य क्षेत्र है उसमें विद्यार्थी को पूरा क्रेडिट पॉइंट उसको मिल रहा है 0.9, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 इस तरह से। अब उसके बाद अगला जो क्षेत्र देखते हैं, अगला क्षेत्र है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र का। अब इसमें हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास में जो विद्यार्थी है जागरूकता में प्रारंभिक स्तर पर है, संवेदनशीलता में भी प्रारंभिक स्तर पर है और रचनात्मकता में भी मान लीजिए प्रारंभिक स्तर पर है, यानी कि तीनों में यह प्रारंभिक स्तर में है। तीनों में प्रारंभिक मतलब क्या हो जाएगा, वो 50 50 और 50। अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 150। अब 150 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 पंचे 15 और 3 शून्य 0, यानी कि ये 50 हो जाएगा। अब 50 हो जाएगा तो इसका हम 0.9 का 50 कितना हो रहा है 0.45। तो तृतीय जो कार्य क्षेत्र है विद्यार्थी का, वहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे 0.45 मेंशन कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह से विद्यार्थी को 0.45 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से चौथा जो कार्य क्षेत्र है भाषा और साक्षरता विकास का, अब इसका देखते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभिक जागरूकता में प्रारंभिक स्तर पे है, संवेदनशीलता में प्रारंभिक स्तर पे है और रचनात्मकता पे उच्चतर स्तर है, यानी कि तीनों में अलग अलग है। अब इसका एक प्रकार से देख सकते हैं कि इसका क्या निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रारंभिक जागरूकता में प्रारंभिक है मतलब 50, संवेदनशीलता में क्या है मध्यम है यानी कि 75 और उच्चतर रचनात्मकता में वह उच्चतर स्तर में यानी कि 100। अब इसको देखते हैं तो ये हो गया 5 7 5 12 की 2 हासिल 1, ये हो गया 225। अब 225 को हम क्या कर देंगे फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 3 सत्ते हो गया 21, बच गया 1, 3 पंचे 15, यानी कि ये फिक्स कितना आ गया 75% आ गया। अब 75 कहाँ पे हमारा मध्यम स्तर पे है और 0.9 का 75 कितना हो रहा है 0.67। तो इस प्रकार से कार्य क्षेत्र 4 में विद्यार्थी को प्राप्त हो रहा है, विद्यार्थी को प्राप्त क्या हो रहा है 0.67 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अगला कार्य क्षेत्र है हमारा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास का। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि जागरूकता में वह उच्चतर स्तर पे है, संवेदनशीलता में भी उच्चतर है और रचनात्मकता में भी उच्चतर है, यानी कि यहाँ पे तीनों में उनका 100 हो जाएगा 300 और 300 को भाग करेंगे 3 से तो 100 आएगा 100, यानी कि 100%। और 100% कितना हो जाएगा 0.9 का 100% हो जाएगा हमारा 0.9। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 0.9। उसी प्रकार से जो हमारा अंतिम कार्य क्षेत्र है 05.1 सकारात्मक सीखने की आदतें, इसमें देखते हैं कि वह जागरूकता में प्रारंभिक स्तर पे है, संवेदनशीलता पे मध्यम स्तर पे है और रचनात्मकता में भी वह प्रारंभिक स्तर पे है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 50 50 100 हो गया और ये हो गया 75, यानी कि हो गया हमारा ये 175। अब ये 175 हुआ तो 175 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 58.33 आएगा। अब 58.3 है मतलब कहाँ पे आ रहा है हमारा ये मध्यम स्तर में है। अब मध्यम स्तर पे है मतलब कितना हो जाएगा 75 के लेवल में आ रहा है। अब 75 के लेवल में है मतलब क्या हो जाएगा वो हमारा 0.67। तो इस तरह से ये हो गया 0.67। तो आई होप साथियों कि इसी प्रकार से आपको जो क्लास 1 के जो विद्यार्थी द्वारा अर्जित क्रेडिट अंक है उसको आपको कार्य क्षेत्र के स्थिति के अनुसार से आप इस प्रकार से आसानी से उसका द्वारा अर्जित क्रेडिट पॉइंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्लास 2 का किस प्रकार से फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम जब देखते हैं क्लास 2 के लिए भी कितने हैं 800 घंटे हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम 3 से उसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 27 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का क्रेडिट जो लेवल है उसका क्या हो गया 0.4 हो गया, यानी कि 27 को जब हम 0.4 से गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 10.8।
8 हो जाता है। अब ये जब 10.8 हो गया यानी कि यहाँ पे भी 27 को डिवाइड किया जाएगा 6 क्षेत्रों में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4.5 4.5 ये आ गया। अब सबको जोड़कर हो जाएगा हमारा 27। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का स्तर है वो हमारा है 0.4, यानी कि 4.5 को हम 0.4 से गुणा करना है हमको। तो 4.5 इंटू करते हैं 0.4, तो ये हमारा हो जाता है 1.8। अब यहाँ पे 10.8 है, 10.8 को भी यदि आप 6 क्षेत्र में, ये 6 क्षेत्र में हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी वो आपका 1.8 ही आएगा। देख करके देखते, देखिए 6 एकम 6 हो गए, यहाँ पे बच गया 4 और ये हो गया 48 और 6 अट्ठे 48, तो ये हो गया हमारा 1.8। यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुल अर्जित जो क्रेडिट पॉइंट है वो हमारा 10.8 है एक साल के लिए विद्यार्थी के लिए। अब इसको 6 क्षेत्र में डिवाइड बराबर डिवाइड करके कितना आ गया, पर क्षेत्र के लिए आ जाता है 1.8, यानी कि विद्यार्थी को एक पूरे सत्र में शारीरिक विकास में उसको 1.8 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दूसरा क्षेत्र में भी उसको उतना ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में उसको 1.8 क्रेडिट पॉइंट प्राप्त होना है, ये हमारा मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी का जो कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप उन्होंने कितना अंक अर्जित किया हुआ है। तो जैसे कि क्लास 1 के लिए हमने पहले से ही 50%, 75% और 100% डिवाइड करके रख लिया था, इसी प्रकार से इसके लिए भी चलिए हम पहले से डिवाइड करके रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्य क्षेत्र 1 क्लास 2 के लिए शारीरिक विकास में विद्यार्थी को जागरूकता में प्रारंभिक स्तर में हमने पाया, संवेदनशीलता पे हमने मध्यम स्तर पे पाया और रचनात्मकता पे हमने ये मध्यम स्तर पे पाया। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको हमने पहले ही बता दिया कि इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक यहाँ पे एक पैमाना निर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक स्तर यानी कि 0 से 50%, मध्यम स्तर यानी कि 51 से 75% और उच्चतर स्तर यानी कि 76 से 100%। अब यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे यानी कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पे मध्यम यानी कि 75 और 75, तो कितना हो गया 200। अब जब हम 200 को क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड क्यों करेंगे, यहाँ पे कितने क्षेत्र हैं, यहाँ पे कितने स्तर है, 3 स्तर है, प्रारंभिक मध्यम और स्तर, प्रारंभिक मध्यम और उच्चतर। तो यहाँ पे जो 3 स्तर है तो यहाँ से हम 3 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देते हैं। तो जब 200 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है हमारा 66.66 आ जाता है। अब ये हमारा 66.66 किस में आ रहा है, हमारा मध्यम स्तर में आ रहा है। अब मध्यम स्तर का मैक्सिमम कितना है 75। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1.8 है हमारा, 1.8 का 75% कितना हो रहा है 1.35। तो यहाँ पे जो हमारा है क्रेडिट पॉइंट है कि विद्यार्थी ने जो शारीरिक विकास में कितना प्राप्त किया तो 1.35, तो यहाँ पे हम 1.35 भरेंगे। तो ये हमने 1.35 भर दिया। अब उसके बाद जब हम आते हैं दूसरे क्षेत्र में तो देखते हैं कि दूसरे कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी ने जागरूकता में मध्यम स्तर पे है, संवेदनशीलता में उच्चतर स्तर पे है और रचनात्मकता पे मध्यम स्तर पर है, यानी कि यहाँ पे 75 कितना हो गया 150 और ये 100 हो गया 250, यानी कि 250 को हम क्या करेंगे फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब 250 को हम 3 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता है हमारा 83.33, यानी कि ये कौन से स्तर पे आएगा उच्चतर स्तर पे आएगा, यानी कि विद्यार्थी को इसमें कुल क्रेडिट जो है 1.8 यानी कि 1.8 में पूरा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम भर देंगे 1.8, इस तरह से 1.8 फिल कर देंगे। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कार्य क्षेत्र 3 की जब बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र 3 में हम पाते हैं कि विद्यार्थी तीनों में प्रारंभिक स्तर में है, यानी कि 50 50 50 और जब तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 और 150 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी कि वह 50% के स्तर पर है। अब 50% जब हम निकालते हैं 1.8 का कितना हो जाता है 0.9, तो जो तीसरा कार्य क्षेत्र है उसमें विद्यार्थी को प्राप्त हो जाता है 0.9, तो यहाँ पे हम 0.9 फिल कर देंगे। उसी प्रकार से अगला कार्य क्षेत्र पे हम देखते हैं तो अगला कार्य क्षेत्र है 4 भाषा और साक्षरता विकास में। यहाँ पे देखते हैं कि जागरूकता में प्रारंभिक स्तर है, संवेदनशीलता पे मध्यम है और रचनात्मकता पे उच्चतर है। अब यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 75 और यहाँ पे हो गया 50, यानी कि हो गया 225। अब 225 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 75% आ जाता है और 75 जो प्रतिशत है हमारा कौन से स्तर पे आएगा, ये हमारा मध्यम स्तर पे आता है। तो मध्यम स्तर कितना हो जाएगा 1.8 का 75% कितना हो गया 1.35, तो यहाँ पे 1.35 भर देंगे। उसी प्रकार से जो अगला कार्य क्षेत्र है 5, वहाँ पे हम पाते हैं कि विद्यार्थी जो है तीनों योग्यताएं में उच्चतर है, यानी कि 300।
और 300 को 3 से भाग करने पे आ जाता है 100, यानी कि 100%। और 100% कितना हो जाएगा, 1.8 का 100% हो जाएगा 1.8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 इस तरह से। उसके बाद जो अंतिम कार्य क्षेत्र है 5.1 सकारात्मक सीखने की आदतें में हम पाते हैं कि विद्यार्थी जो है जागरूकता में प्रारंभिक स्तर पे है, संवेदनशीलता पे मध्यम स्तर पे है और रचनात्मकता पे प्रारंभिक स्तर पे है। यानी कि यहाँ पे 50-50 और यहाँ पे 75 कितना हो गया हमारा 75, यानी कि 175 हो गया। अब 175 को जंभी में 2 है, यानी कि 50-50 100 हो गया और मध्यम में 75 यानी कि 175 हो गया। तो ये 175 हुआ। और जब 175 को हम जब 3 से डिवाइड करते तो आता है 58.33। अब ये हमारा 58.33 भी हमारा क्या है, मध्यम स्तर में है। तो मध्यम स्तर 1.8 का मध्यम यानी कि 75% कितना हो गया 1.35। तो यहाँ पर भी 1.35 भर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये 6 क्षेत्र के लिए विद्यार्थी द्वारा कुल अर्जित क्रेडिट अंक यहाँ पे हमने फिल कर दिया। यहाँ पे आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल के लिए अलग से डिब्बा नहीं दिया गया है। और साथ ही टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है इसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बना करके चैनल में अपलोड कर रखा है। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। साथियों किस प्रकार से आपको विद्यार्थी का जो अर्जित क्रेडिट अंक है उसको कैसे फिल करना है इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। इससे संबंधित और किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।